से हो जाते हैं तो मीठी वाणी बोलने में क्या कमी फिक्र हो, कुछ घर का जाता नहीं है मीठी वाणी बोलने में। सुखदेव कहते हैं परीक्षित 25 से 50 वर्ष का जो समय है ये गृहस्थ आश्रम का है, और हमारे शास्त्र कहते हैं धन्य है गृहस्थाश्रम। ये गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। कैसे? ब्रह्मचारी निकलता है तो गृहस्थाश्रम से, वानप्रस्थी निकलता है तो गृहस्थाश्रम से, और सन्यासी निकलता है तो गृहस्थाश्रम से। ब्रह्मचारी को भिक्षा मिलती है तो गृहस्थाश्रम से, वानप्रस्थी को भिक्षा मिलती है तो गृहस्थाश्रम से, और सन्यासी को भिक्षा मिलती है तो गृहस्थाश्रम से। जिस दिन गृहस्थाश्रम में चूल्हे का जलना बंद हो जाएगा, भिक्षा मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन तीनों आश्रम चौपट हो जाएंगे। गोविंदाय नमो नमः। तीनों आश्रमों का कोई उद्गम स्थान है, पालन स्थान है, वो है गृहस्थाश्रम। तो गृहस्थाश्रम से ही सभी आश्रम संचालित होते हैं, इसलिए धन्य है गृहस्थाश्रम। हमारे शास्त्रों में गृहस्थाश्रम की बहुत बड़ी प्रशंसा की है, सर्वश्रेष्ठ है गृहस्थाश्रम। लेकिन कब? जब गृहस्थाश्रमोचित कर्मों को करते हुए समय समय पर भगवान का आराधन किया जाए, चिंतन किया जाए, सत्संग किया जाए, अतिथि अभ्यागतों की सेवा की जाए, बेटा बेटी बड़े हो जाए, उनके विवाहादि कार्यों से निवृत्त होकर के तब सपत्नीक वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। 50 से 75 वर्ष का जो समय है यह है वानप्रस्थ आश्रम का। सपत्नीक जंगल में जाकर के कंदमूल फलों का आहार करे, सत्संग करे, भागवत की कथा सुने और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहे। 75 से 100 वर्ष की जो ये अवधि है, उम्र है, यह है संन्यास आश्रम की। और संन्यास किसे कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जिसने अपनी समस्त कामनाओं को भगवत प्राप्ति के लिए न्योछावर कर दिया, कोई उद्देश्य, कोई संकल्प, कोई इच्छा बाकी नहीं रही, एकमात्र भगवत साक्षात्कार करना है। सम्यक रूपेण न्यासा इति संन्यासा, जो सर्वतो भावेन भगवान को समर्पित हो चुका है और कोई इच्छा शेष नहीं बची। सन्यासी को भिक्षा वृत्ति से जीवन का निर्वाह करना चाहिए, समदृष्टि होना चाहिए, पक्षपात से दूर रहना चाहिए और भ्रमण करते रहना चाहिए, और ये मात्र भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहे। संक्षिप्त में वर्णाश्रम चतुर्थी का निरूपण किया तो परीक्षित ने गदगद होकर के हमारा प्रार्थना की, गुरुदेव आपने वर्णाश्रम चतुर्थी का निरूपण किया, 4 आश्रम 4 वर्ण। कल की कथा में आपने संकेत किया कि भगवान श्री नारायण ने 2 बार हरि रूप धारण किया, एक बार ध्रुव के लिए और दूसरी बार गजेंद्र के लिए। तो ध्रुव चरित्र आप कल की कथा में सुना चुके हैं। 5 वर्ष के बालक के ऊपर मेरे प्रभु ने हरि रूप से कृपा की। अब आप गजग्राह का वो पावन चरित्र सुनाए महाराज, जिसमें भगवान हरि रूप से प्रकट हुई। सुखदेव कहते हैं परीक्षित तुम धन्य हो जो भगवान के नए नए चरित्रों के बारे में पूछ रहे हो। तो हरि अवतार का पावन प्रसंग प्रारंभ कर रहे, भैया सावधान होकर के सुनना। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेन यथा श्रीमान योजनाया मुच्यता। गिरवर नाम का एक पहाड़ था, 3 उसकी विशाल चोटियां थी। एक बार एक मतवाला हाथी जिसका नाम गजेंद्र है, गजराज, ये अपनी हथनियों को साथ लेकर के पानी पीने के लिए सरोवर में आया। सरोवर के किनारे नाना प्रकार के पत्र पुष्प खिले हुए थे। ये गजेंद्र जब हथनियों के साथ पानी पीने लगा, प्यास बुझाई। अब तो ये सूंड में पानी भर करके हथनियों के साथ में जल क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। सरोवर का जो मालिक है, ग्राह माने मगरमच्छ, पहले तो चुपचाप रहा, हाथी की ये सारी क्रियाएं देखता रहा। लेकिन हाथी इतना मदोन्मत्त हो गया हमारा, सूंड में पानी भर करके हथनियों के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। पूरे सरोवर के जल को उसने दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। अब मगरमच्छ से नहीं रहा गया, तो मगर ने हमारा गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। अब तो खींचातानी शुरू हुई। लेकिन ये जो गजेंद्र है, हाथी है, इसको बड़ा अभिमान है, मेरा शरीर तो इतना विशाल है, मेरी तो इतनी बड़ी सेना है, बेटा है, पत्नी है, सब है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छोटा सा जीव ये ग्रह क्या करेगा।
इसने अपनी पूरी ताकत लगाई अपने को छुड़ाने के लिए, लेकिन ग्रह से अपने को नहीं छुड़ा पाया, मगरमच्छ से अपने को नहीं छुड़ा पाया। हथनियों ने भी देखा कि हमारे स्वामी को ग्रह ने पकड़ लिया, इन्होंने भी सूंड से सूंड मिलाकर के अपने पति को खींचने की, छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए। पूरा परिवार लग गया, लेकिन ग्रह से गजेंद्र को नहीं छुड़ा पाया। अंत में परिवार वालों ने भी छोड़ दिया। गजेंद्र को अपने शरीर का बड़ा अभिमान है, मेरा शरीर तो इतना विशाल है, मैं तो गजराज हूं। और इसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक डाली। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, स्थान का प्रभाव होता है माताओं, ध्यान देना। ये गजेंद्र जो है हाथी स्थल में विचरण करने वाला जीव है, इसलिए इसका बल क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि मगरमच्छ जल में रहने वाला है, अपने ही घर में है, तो इसके बल में कोई कमी नहीं आई। परिणाम क्या निकला? ये मगरमच्छ गजेंद्र को खींचता हुआ काफी दूर अंदर तक ले गया, जल के अंदर। कभी झटका लगाता है ये गजेंद्र, कभी ग्रह को खींच करके कुछ दूर बाहर तक ले आता है, और कभी मगरमच्छ गजेंद्र को खींच करके बहुत अंदर तक ले गया। समा सहस्रम विगुपन महीपते। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, बहुत लंबा समय हो गया गज ग्रह की खींचातानी चल रही है, और मगरमच्छ ने मारा ग्रह गजेंद्र को इतनी दूर तक खींच लिया, केवल इसकी जौ भर सूंड बाहर बची हुई है, बाकी पूरा शरीर जल में डूब गया। अभी गजेंद्र मन में विचार करता है कि निश्चित मेरा प्राणांत हो जाएगा। जिनके लिए मैंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, मेरा परिवार इतना